संकेत तो मिल गए, अब मोर पंख कहाँ से ढूंढे? समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हम गलत दिशा में जा रहे हैं। रोअर, प्रतीत होता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो देखो मोरपंख मिल गया। ये देखिए मोरपंख। वो तो तूफा। पंडित रामकृष्ण जी, अवश्य हमारे गुरुजी को इसी गुफा में बंदी बना के रखा होगा। धनी मनी, आप दोनों स्त्रियों और बच्चों का ध्यान रखो। इधर। जी। सावधान। जाइए मंत्री भाई, जाइए। पंडित रामकृष्ण, अब आपका अवसर। मंत्रीवर, क्या कर रहे हैं आप? एक प्रयास और तो कीजिए। आप योद्धा हैं, योद्धा। किसने कहा आपसे? अरे आप मंत्रीवर है ना? हाँ, है ना? हाँ। तो एक प्रयास और कीजिए। हाँ। प्रयास करने वाले को एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हाँ। जाइए, अवश्य, जाइए, अवश्य, अवश्य। शाबाश। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित रामकृष्ण, हम नहीं कर सकते ये। अरे गई अम्मा। वाह माँ, इसे कहते हैं स्त्री शक्ति। मार गिरा। बोलो अम्मेश्वरी की जय, अम्मेश्वरी की जय, अम्मेश्वरी की जय। चलो 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 गुरुजी को निकाल। ये क्या? अरे ये कैसा दंड है भाई? अरे हमें गुदगुदी हो रही है। अरे कैमरा बंद करो। अरे बंद करो। अरे बंद करो। अरे हंसते हंसते हमारे प्राण निकल जाएंगे। यही तो है निमालीपुरम की बलि प्रथा। हंसा हंसा के प्राण लेते हैं। आप इतना हंसेंगे कि आपको हृदय घात हो जाएगा और आप स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्णा,
को। सावधान, कोई भी हमसे शत्रुता ना मोल ले। हाँ। मेरी अम्मा की लाठी के एक ही वार ने तुम्हारे चौकीदार को मार गिराया है। ऐसी कोई साधारण लाठी नहीं है मेरी अम्मा की, अद्भुत शक्तियां हैं इनमें। किसी के भी सर पे पड़ गई ना तो चारों खाने चित्त कर देगी। हाँ, ये बुढ़िया बहुत मारती है भाई। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि अम्मा की लाठी में अद्भुत शक्ति है? अम्मा ने मना किया था। मैंने कब मना किया? ओ, यहीं शुरू हो जाओ तुम दोनों। अम्मा आगे जाओ। हाँ, अब बताइए क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? चाहते क्या है गुरुवर से? हम उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं? अब हाँ, हमें बताइए, संभवतः हम आपकी कोई सहायता कर सके। अरे ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्णा? हम भी आपकी सहायता करेंगे, गुरुजी की बलि चढ़ा देंगे। नालायक को छोड़ेंगे नहीं हम तुम। तो ये देखिए, सदियों से इस निमल्लीपुरम में हम गंजे जन्म ले रहे हैं। इसी के निवारण हेतु हम हमारे छोटे चट्टान देवता को बलि देकर प्रसन्न करेंगे। परंतु गुरुवर ही क्यों? 100 वर्षों के बाद हमारी खोज आज समाप्त हुई है। आज सूर्यास्त के साथ साथ इस चोटी वाले राजगुरु की बलि चढ़ेगी और इस बलि से प्रसन्न होकर हमारे छोटे चट्टान देवता हमें श्राप मुक्त कर देंगे। आप कैसे डराओगी? ईश्वर, इस तरह तो गुरुवर हंस हंस के प्राण त्याग देंगे। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कुछ कीजिए। अरे सुनिए, आप लोगों से त्रुटि हुई है। ये तो राजगुरु है ही नहीं। ये तो तत्कालीन महाराज हैं। तो कौन है राजगुरु? ये दोनों। आप दोनों में से राजगुरु कौन है? मैं नहीं, ये है राजगुरु। हाँ, मैं नहीं, ये है राजगुरु। पंडित रामकृष्ण, आपने हमें क्यों फंसाया है? अरे आपने कहा था कि आप राजगुरु हैं, तो अब आप ही राजगुरु हैं। यही राजगुरु है ना गुरुवर? यही है राजगुरु, यही है राजगुरु। बंदी बना लो इन दोनों को। चल। आइए गुरुवर, आइए। अच्छा वो इन दोनों की बलि चढ़ जाएगी। हंसो, हंसते हंसते मर जाओ नालायक को। चलो पंडित रामकृष्ण, हम यहाँ से भाग चलते हैं। अरे गुरुवर, आप ऐसे ही चले जाएंगे? धनी मनी को हंसते हंसते बलि पर चढ़ते हुए नहीं देखेंगे? हैं? हाँ, सत्य वचन पंडित रामकृष्ण। हंस रहे थे ना हम पर। दीदी जी, क्या हम यहाँ कुछ समय तक रुककर इन राजगुरुओं की बलि देख सकते हैं? अवश्य महाराज। धन्यवाद। देख मंडी, कपटी बुट्टा हमें मरते हुए देखना चाहता है। आनंद होके फल खा रहा है। कीड़े पड़ेंगे बुट्टे, नरक में जाएगा। चट्टान टुक टुक को प्रसन्न करने के लिए
अब होगी ये दो चोटी वाले राजगुरुओं की बलि। ये गुंडप्पा क्यों बात कर रहा है? शारदा को बात करनी थी ना। अरे शारदा, इस घंटी कुमार की बातें कौन समझेगा? बापू की योजना चौपट क्यों कर रही हो? अरे कम से कम मेरे सम्मान के विषय में तो सोचा होता। छोटा रामा, बंद कर दिए निर्दोषों की ललित लाना। ये कौन सी भाषा है? ये देवताओं की भाषा है। कह रहे हैं बलि चढ़ाना बंद करो। छोटे चट्टान स्वयं अपने दर्शन दे रहे हैं। हाँ, हमें आना ही पड़ा क्योंकि जो आप सब लोग कर रहे हो वो अनुचित है। ललित लाने से क्या प्राप्त होगा? कह रहे हैं हमें आना पड़ा। ये सब जो आप लोग कर रहे हैं वो अनुचित है। लली से क्या बलि से क्या प्राप्त होगा? है ना चट्टान देवता? सही है, सही है। सही है, सही है। अरे घंटी कुमार, दिमाग का घंटा ठीक कर। लली नहीं बलि। बलि नहीं देंगे तो हमें हमारे गंजेपन के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी चट्टान देवता? किसने कह दिया कि गंजा होना श्राप है? यही तो आपकी विशेषता है और आपको अपनी विशेषता पर गर्व होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि किसने कह दिया कि गंजा होना श्राप है? ये तो आप सबकी विशेषता है और इस विशेषता पर आप सबको गर्व होना चाहिए। और विशेषता से घृणा कैसी? स्मरण रखिए, मनुष्य की सुंदरता भीतरी होती है, बाहरी नहीं। ईश्वर ने आप सबको इतनी भली और भोली सूरत दी है, परंतु क्या लाभ? आप सबों ने तो राक्षस प्रवृत्ति को अपना लिया है। क्यों? हमारे पूरे विजयनगर को आप सब पर गर्व है क्योंकि आप हमारे वनों की रक्षा करते हैं। आपकी खुशहाली, आपका भोलापन, आपकी एकता, आपकी मानवता लाखों करोड़ों लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो बाहरी आकर्षण के लिए आप अपने मन की सुंदरता नष्ट क्यों कर रहे हैं? बलि चढ़ाने से आप सब पाप के भागीदार बनेंगे। आपकी विशेषता, आपकी मानवता, आपका भोलापन सब नष्ट हो जाएगा। लोग आप सभी को हत्यारा मानेंगे, आपसे घृणा करेंगे। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय आप सभी को राज्य से बाहर निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे आप? अपनी मातृभूमि, अपने देवता को छोड़कर। और ये सब किस लिए? मात्र तुच्छ से केश के लिए। मुझे देखे, मेरे गुरुवर तथाचार्य के, धनी मनी के, हम में से किसी के भी केश नहीं है। केवल मंत्री वर्ग के हैं और वो भी आयु के साथ साथ झड़ जाएंगे। इन तुच्छ से केश के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। बलि नहीं होगी। खोल दो भाई, खोल दो, खोल दो भाई, खोल दो।
आओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 निकलो, चलो संभाल के। हाँ हाँ अम्मा जाओ जाओ, चलिए चलिए। मंत्रीवर शीघ्र कीजिए, अन्यथा इस बार आपको गुरुवर के स्थान पर बंदी बना लेंगे। हाँ चलिए 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 चलिए, धनीमनी निकलो 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 निकलो। गुरुवर गुरुवर शीघ्र कीजिए, चलिए 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 चलिए। हाँ पंडित रामाकृष्ण, हाँ हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। अरे गुरुवर, मुझे तो पहले ही पता था। क्या? कि वो पिता पुत्री आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तो बताया क्यों नहीं? राज आज्ञा का उल्लंघन होता ना, आप ही ने मना किया था आपकी सहायता करने से। चलिए। अरे भागो तथाचार्य, अरे रुको। गुरुजी 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 हम आ गए गुरुजी। धनी और मनी। अच्छा है, अब आ गए हो तो एक ही स्थान पर अधिक देर तक मत खड़े रहो। तुम्हारी गुरु माता कह रही थी कि घर की दीवारों पर मकड़ी के जालों का भार अधिक हो गया है। इससे पहले कि मकड़ी के जालों के भार से छत लटके, तुम उन जालों पर लटक जाओ। वो सब हम भली भांति कर लेंगे गुरुजी, किंतु आज हम आपसे किसी को मिलवाने लाए हैं ना। हम एक दिन में एक ही बार किसी अपशगुनी से मिलते हैं, और हम वो मिल लिए। किससे? तुम दोनों से। गुरुजी मात्र आप हमारी बात सुनते हो, अरे कभी कभी समझ भी लिया करो। अच्छा, ये तो ऐसे रहे हो जैसे किसी बड़े धनवान ग्राहक को अब हमारा मतलब यजमान को लेकर आए। जब इतने बड़े राजगुरु होकर छोटा क्यों सोच रहे हैं? गुरुजी सोचिए सोचिए, एक यजमान भला आपको क्या दे सकता है? दक्षिणा है जितनी आपकी बुद्धि है, इतनी सी है। लेकिन हम जिसे लेकर आए हैं वो दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, वो भी पूरी पूरी। कौन है? हम अभी लेकर आते। आइए आइए ना, आइए 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 ना। देवताली देवताली। अरे धनी मनी, ये किसे पकड़ कर लाए हो? हैं? जो हमारे घर में आती है हमसे कुछ मांगने की भूल कर रहा है। अरे गुरुजी, आपकी तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहा, ताली मांग रहे। दे दो, दे ताली। प्रणाम राजगुरु तथाचार्य, मैं हूँ मठरी प्रसाद कठपुतली वाला। तुम्हारा कोई अपना परिचय नहीं जो कठपुतली वाले का परिचय लिए घूम रहे हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं 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 गुरुजी, आप समझे नहीं। इनके कही का अर्थ है कि इनका नाम मठरी प्रसाद है और ये एक निपुण कठपुतली वाले हैं। देवताली देवताली। हमारे पास दो ही हाथ हैं, दो ताली बजा चुके हैं, तीसरा हाथ नहीं है तीसरी ताली बजाने के लिए। अतः आप चुपचाप यहाँ से चलते बनो। धनी मनी, तुमने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाया है? नहीं नहीं, आइए गुरुजी, आपको समझाते। आइए आइए। उठी आई आई। जी गुरुजी, आप जानते नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कठपुतली वाला नहीं है। गुरुजी, ये वारंगल राज्य में अपने खेल द्वारा कोलाहल मचा चुके काम के आदमी हैं। गुरुजी, धनी मनी का तो विचार है कि किसी विशेष देवता की कृपा के वशीभूत होकर ही केवल आग का उद्धार करने हेतु ही इन्होंने विजयनगर में आगमन किया है। कोलाहल? हमारा उद्धार? जी, कैसे भी समस्या हो, प्रेमिका को अपने समीप लाना हो, मनचाही वधू की मांग में सिंदूर भरना हो, शत्रु की आंखों में धूल भरनी हो, या फिर कोठरी धन से भरनी हो, सारी समस्याओं का समाधान हम अपनी उंगलियों को नचाते हुए करते हैं। इससे पूर्व कि हम तुम्हारी आंखों की पुतलियां निकाल कर अपनी उंगलियों से कठपुतली बना करना चाहे, जिस द्वार से आए हो उसी द्वार से भाग जाओ। अरे गुरुजी, अरे कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जिस समस्या से आप हार मान चुके उसे हराया जा सकता है, और ये कठपुतली वाला ना वही अवसर है, इसे जाने मत दीजिए। गुरुवर तथाचार्य जी, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं ना? वही वो कांटा है ना जिसने आपके राह के हर फूलों का रस चूस लिया है। बस आप हम पे अपना विश्वास दिखाइए, हम आपको समाधान दिखाएंगे। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.